हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकेपी टेक। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं। जिस तरह मैं हर बार आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेके आता हूं, आज भी मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चंस में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और हमारे क्वेश्चन भी हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो जो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है कोड कंप्यूटिंग क्या होती है, यानी कोड कंप्यूटिंग क्या है। आपको इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, फटाफट बताइए कमेंट करके, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। दूसरा आंसर क्वेश्चन से आपका लिखा हुआ है ट्विटर क्या है, ब्लॉगिंग, प्रोग्रामिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग एंड ऑल ऑफ दिस। आपको इसमें से राइट आंसर बताने हैं। दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। आपका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपका होगा बी नंबर ऑप्शंस, यानी डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना। कोल्ड कंप्यूटिंग क्या है, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है गाइस, उसके बाद जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो जिसमें ट्विटर क्या है, तो ट्विटर जो आपका है इसमें आपका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन गाइस। राइट आंसर आपका इसमें सी होगा और आपका पहले वाले में बी होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक पिता कहा जाता है, यानी हु इज द फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग। ठीक है गाइस, तो आपको इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर लिखा हुआ है, IMEI का पूर्ण रूप क्या है। आपको इसमें IMEI का पूर्ण रूप बताना है। तो गाइस आपके इसमें जो सबसे पहले तीसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा। और जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें भी आपका बी ही राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि बी नंबर में आपका लिखा हुआ है सबसे पहले कि पर्सनल ब्लॉगिंग के फादर, तो इसमें आपका लिखा हुआ है जस्टिन हॉल। और आपका फोर्थ नंबर जो सही है वो आपका है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, फिर गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है मैक एड्रेस का पूर्ण नाम क्या है। आपको इसमें इसका फुल फॉर्म बताना है, आपको मैक एड्रेस का पूर्ण नाम। ठीक है गाइस, और सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चन के फटाफट जवाब देने हैं। तो देख लेते हैं अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी जो लिखा हुआ मैक एड्रेस का पूर्ण नाम क्या है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर वो हमारा होगा नंबर ए, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस, बिल्कुल राइट आंसर, यानी आपका पहला यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा हुआ है। तो गाइज आपने देखा है कि हमारा जो राइट आंसर था वो ए नंबर ऑप्शन है आपका, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा है TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा गाइज वो आपका होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, यानी 4 परत होती हैं आपकी TCP एंड IP मॉडल में। कितनी परतें होती है, 4 परतें होती हैं। यानी किसी को भी आप जानते हो कोई भी चीज अगर ट्रैक की जाती है तो इसकी 4 सिक्योरिटीज इन्होंने लगा रखी हैं। आप देख सकते हो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका पहला सर्च इंजन कौन था। ठीक है, आपका इसमें बताना है आपका सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी Archie। Archie एक ऐसा आपका सबसे पहला सर्च इंजन था। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है वो आपका है कि ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आपको इसमें बताना है कि ब्लूटूथ में आपका किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि आपको पता होता है कि ब्लूटूथ की रेंज ज्यादा नहीं होती है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ASK एक वेब ब्राउजर है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी आपका बी नंबर से ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है आपका इक्वल राउंड ब्रैकेट करके आपके जो नंबर्स लिखे हुए हैं का परिणाम क्या होगा। आप ये एक्सेल का फार्मूला आप एक्सेल में करोगे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि बी नंबर आपका इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन। इसमें होता क्या है कि नजदीकी अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करता है। ठीक है गाइस,
फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है SMTP का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आपका SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा गाइस? आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी मेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है UID का किससे जुड़ा है, यानी आपका ये जो लिखा हुआ है कि उदय जिसे बोलते हैं आप लोग, आधार कार्ड को अप्रूवल देता है जो आपकी एक कंपनी होती है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका राइट आंसर आपको इसमें से बताना है। ठीक है गाइस, तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, तो आपको पता है कि UID जो आपने देखा होगा कि आधार कार्ड आपका जो बनते हैं उसमें आपका लिखा होता है साफ साफ, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी आधार कार्ड से आपका UID ये जुड़ा होता है, यानी ये UID कंपनी जो है आधार कार्ड अप्रूवल देती है। ठीक है गाइस, तो गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है ब्राउजर में नई टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की है। आपसे ब्राउजर में पूछा गया है, ना कि आपसे किसी प्रोग्राम में। ब्राउजर में पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि आप ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ गाइज, पहले वाले अपने वीडियो में। फिर भी ये क्वेश्चन डिमांड में है, यानी आपसे पूछा जा रहा है बार बार CCC के पेपर में, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा गाइज? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी Ctrl+T। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है FSP का पूर्ण रूप क्या है? आपको इसमें फुल फॉर्म बताना है FSF का पूर्ण रूप आपको बताना है। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर इसमें होगा वो भी आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है गाइस, फिर हम राइट आपसे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? लिखा हुआ ईमेल और फैक्स एक समान है, तो आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है, यानी आपका ये सही होगा या गलत। ठीक है गाइस, तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ईमेल और फैक्स एक समान होते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है गाइस कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। आपको इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हो कि इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, बहुत सारी चीजें आप जब ओपन करते हो तो नीचे आपके फेसबुक लिख के आता है। क्यों लिख के आता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? वो फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक का जो ऑनर है वो आपके इन सारे एप्लीकेशन को परचेज कर चुके हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि अब हर एप्लीकेशन में जिनमें आप देखते हो ओपन करते हो तो उसमें नीचे फेसबुक लिख के आता है। ठीक है गाइस, तो ये फेसबुक के अंडर में होते हैं। आपके फेसबुक आपकी पता है सबसे बड़ी सोशल मीडिया की आपकी जो साइट होती है। ठीक है गाइस, तो आपका राइट आंसर जो इसमें होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी फेसबुक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है गाइस, ये है आपका इक्वल चेकिंग ब्रैकेट में 97,7 ब्रैकेट क्लोज का परिणाम क्या होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है गाइस, तो ये भी आपका यूज होता है नियरिंग वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो हम इसमें दे देते हैं आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है SMTP किससे संबंधित है गाइस। तो आपको बताना है SMTP। आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है गाइस, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि मैंने अभी अभी आपको ये क्वेश्चन बताया। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कहने का मतलब आपका इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ए नंबर ऑप्शन है, यानी ईमेल के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में आई थिंक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ बिल्डिंग या कैंपस में यूज करने वाला नेटवर्क कौन सा है। ठीक है गाइस, तो आपने अगर बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको श्योर होगा कि आप ने जो नेटवर्क लोकल नेटवर्क एरिया के लिए जो होता है, जो आप यूज करते हो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वो क्या होता है एक बिल्डिंग या एक ही किलोमीटर की रेंज में वर्क करता है। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका इसमें कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपका लैंड नेटवर्क ही होता है जो एक बिल्डिंग या कैंपस में यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो IoT में टी का क्या तात्पर्य है। आपको ये बताना है कि IoT में टी का क्या तात्पर्य है गाइस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी थिंग, यानी कोई वस्तु। ठीक है गाइस, आपका राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। ठीक है गाइस,
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आगे लिखा है VLL का अर्थ क्या है, यानी आपको इसमें VLL का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से सी नंबर होगा, यानी वायरलेस लोकल लूप। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है गाइस, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी इस समय सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है गाइस, आपके माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा इस समय प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ गाइस, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस कितने अच्छे लिए हैं, फफूंद हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है गाइस, लेकिन आपको राइट आंसर आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कि कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, तो जो भी इसमें से आपके जो होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं और भी आपके हार्डवेयर होते हैं, तो जो आपका ये हुआ है इसमें आपका राइट आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है आपका कंप्यूटर वायरस एक, जो कि आपका डिजाइन होता है। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ना कि कोई फफूंद और बैक्टीरिया होता है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हो कंप्यूटर की स्मृति को मापन किया जाता है, यानी किसमें मापा जाता है मेमोरी को कंप्यूटर की। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो इसमें होगा वो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी बिट्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, आपका इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रकाशीय भंडारण, ये आपका प्रौद्योगिकी शब्दावली शब्द नहीं है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्पैम किस विषय से संबंधित है, यानी कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो आपको पता है स्पैम आपका जो होता है वो कंप्यूटर से संबंधित होता है, यानी आपका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि स्पैम आपका आपने सुना होगा ईमेल जब आप खोलते हो तो उसमें एक ईमेल में आपका स्पैम नाम का एक ईमेल होता है, जिसमें से आपके वायरस रहे जो अगर ईमेल्स होते हैं तो उसमें चले जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो, आप ईमेल ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये हमारे कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, ना कि कला, संगीत और खेल का होता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस लिखा हुआ है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कौन सा होगा आपका। ठीक है सर गाइस, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों, चुंबकीय टेप देन डिस्क। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो वो आपको पता है कि सबसे मेन जो होता है सीपीयू, क्योंकि आपको बोला जाता है कि कंप्यूटर इज द ब्रेन ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो होता है इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है आपका क्या, सीपीयू। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो इसमें गाइस कौन सा होगा, आपका राइट आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, और पहले वाले में आपका जो है वो सी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टॉक एंड एमएस वर्ड एंड उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर गाइस इसमें होगा वो आपका कौन सा होगा, वो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी उपरोक्त सभी, इन सभी का यूज किया जाता है हमारे सब संसाधन में। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आप देख सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है गाइस कि कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली आईसी चिप, यानी आईसी चिप जो होती है कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है वो किस धातु की बनी होती है, यानी आपको ये बताना है कंप्यूटर में आने वाली आईसी चिप किससे बनी हुई होती है। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी सिलिकॉन से बनी हुई होती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली हर एग्जाम में ज्यादातर ट्रिपल सी के पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए गाइस। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है गाइस, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नए क्वेश्चंस के साथ, मिलते हैं आपसे। ठीक है, फिर नए 30 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।